हमको झबरा का बहुत ही याद आ रहा था। आपको याद है आज ही के दिन उस झबरे को हम घर लेकर आए थे। हमरे साथ पूरे 10 साल रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया फिर। हेलो भाभी जी। अब मम्मी आपको बाद में फोन करते हैं। ऊपर बूटी जी आए हैं। हाँ 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 नल्ले। भाभी जी आपकी माँ तो को पता लग गया कि मैं नल्ला हूँ? हाँ हमें बताए उनको। हाँ। लेकिन क्या हुआ, आप इतने परेशान काहे लग रहे हैं? भाभी जी एक कमबख्त गधे ने। देखिए बरबूती जी, गधे को गाली मत दीजिए। गधा बहुत ही सीधा और बहुत ही प्यारा एनिमल होता है। भाभी जी इट्स नॉट एनिमल, माल तो कोई और है यहाँ पे। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी वो एनिमल होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। गधा बहुत ही प्यारा जानवर होता है। आपको पता है कि गधा हमारे दिल के बहुत ही करीब है। गधा आपके दिल के करीब है? हाँ बरबूती जी, हम जब छोटे थे बचपन में एक ठो गधा पाले थे। उसका नाम था झबरा। जैसे नाम था ना वो वैसे ही दिखता था, बहुत ही सुंदर था। वो हमसे बहुत प्यार करता था और हम भी उसको बहुत प्यार करते थे। तो मतलब आप गधे से प्यार करती थी? यू आर इन लव विद अ डोंकी? वो गधा नहीं, हमारे जिगर का टुकड़ा था। वो एक पल भी हमसे दूर ना ही रह पाता था और हम भी नहीं रह पाते थे। और फिर पता नहीं क्या हुआ, हमको छोड़कर वो चला गया। मर गया क्या? नहीं नहीं मरा नहीं, पता नहीं कहीं कहीं चला गया दूर हमको छोड़कर। मुझे लगता है कि उस गधे से आपका कोई बहुत ही गहरा रिश्ता था। हमारा रिश्ता बहुत ही गहरा था बरबूती जी, हम बहुत अच्छे दोस्त थे। भाभी जी sometimes I used to wonder कि कोई इतना बौड़म कैसे हो सकता है, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा कि जिसका आदर्श गधा हो वो बौड़म हो सकता है। और आपने ये बात प्रूव की है टाइम एंड अगेन भाभी जी, और आप प्रूव करती रहेंगी। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आपका ये गधा प्रेम देखकर मेरा दिल गधा गधा मतलब मेरा दिल गदगद हो गया भाभी जी। थैंक यू बरबूती जी। लेकिन आप बताइए ना, आपको क्या हुआ? भाभी जी वो क्या है कि मैं दूध खरीद रहा था तो पीछे से गधे महाशय आए और उन्होंने मुझे रब करके पीछे से काट लिया। और हाय दिया, गधे ने कैसे काटा? गधे तो लात मारते हैं, काटते नहीं है। लेकिन भाभी जी इस गधे ने तो काट लिया ना। ये तो बहुत बुरा हुआ, हमको बहुत चिंता हो रहा है। भाभी जी डोंट वरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। हमको गधे का चिंता है, वो आपको काटा है, कहीं उसको कुछ हो ना जाए। हाय दिया, ये डॉक्टर इतनी देर से कमरे में क्या कर रहा है? सच में क्या कर रहा है? डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप अंदर? क्या हुआ? विभू ठीक है? अरे कहीं टाइम तो नहीं बोल गए? भाई जी क्या बकवास कर रहे हैं आप? सॉरी भाभी जी, मजाक कर रहे थे। आप बहुत गलत वक्त मजाक करते। अब डॉक्टर साहब बताएंगे भी कि हुआ क्या है? भाभी जी मैं जख्म का मुआयना कर रहा था। आप जख्म का मुआयना कर रहे थे, जमीन का मुआयना कर रहे थे जितनी देर लगा रहे थे? दरअसल क्या है कि जख्म बहुत गहरा है। एक मिनट में चेक करके आता हूँ। लगता है जख्म बहुत गहरा है। पता नहीं उस गधे ने किस मूड में विभू को काटा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भभूति जी ने किसी गधी को छेड़ दिया? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हैं? डॉक्टर जरा कुर्सी खींचो यार। मैं तो वहां दूध ले रहा था, अचानक ये गधा कहीं से आया और रब करके इसने पकड़ लिया पीछे से। हाँ लड़के भैया, हमने बरबूती जी से बात करे थे तो बहुत ही परेशान लग रहे थे। हम उनसे पूछे कि क्या हुआ तो बोले हमको कि गधा काट लिया है। तब तो हम उनको अपने पालतू गधे का कहानी सुना रहे थे। देखिए ना भाभी जी, आप अपने पालतू गधे की बात कर रही थी और एक फालतू गधे ने काट लिया।
तो बहुत ही बुरा हुआ भरभूति जी। और लेकिन कहा है ना कि हमको गधे का बहुत चिंता हो रहा है, और कहीं भरभूति जी का पेंशन उसको ना लग जाए। अब ये पेंशन नहीं, पॉइजन पॉइजन। ऐसे ही पकड़े हैं। कोई पॉइजन वाइजन नहीं होगा। मैंने वैसे विभूति भैया को मेडिसिन दे दिया है और एक इंजेक्शन भी लगा दिया है। कल परसों तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। म्याऊ। हाय देयर डॉक्टर साहब, ये बिल्ली का आवाज काहे निकाल रहे हैं? भाभी जी, परसों रात को मुझे बिल्ली ने काट लिया था। तब से पता नहीं क्यों बड़ा बिल्ली बिल्ली सब फील हो रहा है। घर में चूहा है, निपटा के आता हूं। निपटा दिया। तो फिर मैं चलती हूँ। ए बिल्ली, अपना ब्रीफकेस ले जाओ। अरे मलखान, अरे कहाँ है तू यार? अरे कब तक रहेगा तू बुलंदशहर में यार? अरे जल्दी आजा भले माना, तेरे बिना जीना लग रहा है यार। और लड़कियां छेड़ने में मजा भी ना आ रहा यार। दोनों मिलकर लाइन मारेंगे। आजा आजा। तुझे बाद में बात करता हूँ तेरे से। क्या बेलौंडे, ये क्या गंद फैला रहा तू? कागज फैला रहा हूँ मैं। ये लड़कियों को ताड़ता है भूखे भेड़ियों की तरह। ये गन्नी तो क्या है बे? हैं? भैया, ये गंद तो तुम्हारे दिमाग में भरी भई है। क्या बकवास कर रहा है? हाँ, क्या बकवास कर रहा है? ठीक कह रहे हो भैया। हम तो कुंवारे हैं और शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, और हमारा तो पूरा हक है लड़कियां छेड़ने का। ठीक है भैया, गन तो उनके दिमाग में भरी पड़ी है जो शादीशुदा है के भी है ना, दूसरों की बीवियन पर डोरे डालते फिरते हैं। तेरा इशारा किसकी तरफ है बे? भैया, जो समझ रहा है ना उसकी तरफ ही है। तेरा इशारा मेरी तरफ है। तुझे मैं ऐसा लगता हूँ? ऐसा लगता हूँ तुझे मैं? हाँ? ना, ना भैया, हम तो रामजी लाल की लौंडे के लिए कह रहे हैं। अच्छा, वो बिन्नों को लौंडा? वही वही वही। अरे ठहर जा। अरे सत्र, बिल्कुल बिल्कुल सही कही तुमने यार। अरे वो बिन्नू को लौंडा, अरे यार बहुत बदमाश है। शादी के बाद नहीं सुधरो ससुर, हमेशा लटुरिया के घर के चक्कर लगाते रहते हुए। और भैया विभूति कहा है महाराज? कचू ना, सब ठीक है दरोगा जी। वो तो कहा है कि मोहल्ला में कुछ है ना, वो शादीशुदा चालू टाइप के आदमी, उनके बारे में चर्चा चल रही है। अच्छा। तो फिर भैया, मोहल्ला के सबसे ज्यादा चालू टाइप के आदमी तो ये हो रही हैं, मतलब भैया विभूति। दारोगा, दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरेबान में जाग के देख लो तुम कितने दूध के धुले हुए हो। अरे यार तुम भड़क काय को रहे हो? देखो हमारा तो जो कैब है ना, तुम हमारी कहो ना हम तुम्हारी कहें। हम आम में तो सब नंगे है ना। अरे यार हम तो मजाक कर रहे हैं, तुम बैठो यार। कहो होगो? कुछ नहीं। पिछवाड़े फोड़ा होगा हुआ का कचू? नहीं, काट लिया है। कौन ने काट लो? मतलब मच्छर ने काट लो। ससुर मच्छर ने काटा, वो तुम ऐसे चिल्ला रहे हो बच्चन जैसे। पक गया है ना, पक गया है। अरे दादा, गिजा रहा हो का? नहीं नहीं, हम समझ गए, कच्चू है ना कच्चू। हम समझ सकते हैं कैसे दर्द हो रहा हुआ है। एक बार यार हमें भी पिछवाड़े में घोड़ा ने काट लो तो। क्या बात करो दरोगा जी, इतनी मोटी चमड़ी घोड़े ने कैसे काट ली? आपकी तरफ से थैंक यू। जो सारो आजकल बहुत मुंह लग गए है, दिन भर मजाक करते हैं हमसे। अरे उसको छोड़िए, ये बताइए कि उसके बाद क्या? अरे यार भैया विभूति, हमारी तो पूछो ही मत यार। ससुर घोड़ा को जहर जो है तो पूरी बॉडी में चढ़ गया मैं। क्या बात कर रहे हैं? फिर भी आप मरे नहीं? कब बोली तो? मैंने कहा
फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? अरे फिर का होने तो यार घोड़ा की तरह हम हरकतें करने लगे। मतलब यार घोड़ा की तरह हम हिनहिनान लगे। टमाट मारी खींच के सारे। हम यार घोड़ा की तरह गुड़ और चना खान लगे। और तो और हम घोड़ा की तरह दिन भर खामोखा में दौड़ते जा रहे। अरे दरोगा जी, खामोखा दौड़ने की क्या जरूरत थी? हैं? किसी तांगे में जुट जाते, कम से कम 4 पैसे घर में तो आते। तो यार ज्यादा चबड़ न कर, नहीं तो हम तो के ना तांगा में जोत देंगे सारे कलूटे। अरे इसके छोड़िए, बहुत बड़ी चिरांद है आप। ये बताइए कि उसके बाद क्या हुआ? अरे यार भैया विभूति फिर कछु न पूछो। हमारी प्रेग्नेंट बीबी हमें लेके घूम रही है नीम हकीम के पास, वैद्य के पास, तब जाके सोचो हम सही भई हैं यार। Tommy, stay. Tommy. अबे मुझ पे भौंक रहा है। अरे यार याद राम की लौंडा, जो भूदत कुत्ता की तरह काय भौंक रहा हो यार। अरे अप्पू सिंह जी, इसके कुत्ते ने काट लिया है और बेचारा कुत्ता बन गया है। टॉमी 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 दादा, जब घोड़े के काटने से इंसान घोड़ा बन सकता है, कुत्ते के काटने से कुत्ता बन सकता है, तो फिर गधे के काटने से गधा क्यों नहीं बन सकता? विभू, क्या हुआ? वो गधे ने काटा, उस जख्म में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? हाँ, बहुत दर्द कर रहा है वो जख्म। पेन किलर खा लो ना। 2 पेन किलर खा के बैठा हूँ। अभी अभी काटा है ना गधे ने, 2-3 दिन में जख्म भर जाएगा। कमबख्त ने बड़ा देख के काटा है। ऐसी जगह काटा है कि ना उठ सकता हूँ, ना बैठ सकता हूँ, ना लेट सकता हूँ। क्या विभू, तुमने भी पता नहीं क्या तोता पाल लिया। तोता मैंने पाला है या उस गधे ने काट के तोता पलवाया है? वैसे विभू, मामूमन गधा काटता नहीं है, गधा लात मारता है, ये मैंने सुना है, लेकिन काटता नहीं है। तुम्हें कैसे काट लिया? ये तो गधे से पूछो ना क्यों काट लिया, कि उसका क्या माइंडसेट था, क्या थॉट प्रोसेस था उसका। उसे लगा होगा मेरा कूला कि ये बर्गर है, काट लो, तो उसने काट लिया। आई एम नॉट जोकिंग, सीरियसली। डार्लिंग, इसका एक और वर्जन है। एक्चुअली वो गधा तुमसे इश्क करता था और मेरी तुमसे शादी हो गई, इसलिए वो जल गया, इसलिए उसने मेरा कूला काट लिया। विभू, बकवास बंद करो, रात हो रही है, सो जाओ। सो ही तो रहा हूँ, ऐसे ही सो सकता हूँ बस। एक्चुअली अनु, यार मैंने पेट भर के खाना तो खाया है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ खाना है। क्या खाना है इतनी रात में? कुछ हरा हरा सा दिमाग में आ रहा है, कुछ अपना घास जैसा। क्या? घास? नॉट एक्चुअली, स्पिनिच, पालक जैसा कुछ दिमाग में आ रहा है, ऐसा कुछ हरा हरा। तुम इतनी रात में पालक खाओगे क्या? सो जाओ, इतनी रात होगी, मुझे भी नींद आ रही है। और बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो बोलो, फिर मैं दूध लेके आती हूँ। नहीं, इतनी जहमत करने की जरूरत नहीं, सो जाइए आप। विभू, विभू, क्या बेबी? तुम क्या ऐसे क्यों कर रहे हो?
मैं नहीं कर रहा हूँ, नींद में शायद खराटे ले रहा हूँ। मैंने जान के कुछ नहीं किया, मैं तो सो रहा हूँ। आई एम स्लीपिंग। हे भगवान, ये विभू कैसी हरकतें कर रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ओ गॉड, ये क्या था? अंगना में बाबा अदुआरे पे माँ कैसे आए हम तोहरे अंगना। भाभी जी बड़ा सिंपल है। बाबा को भेज दीजिए खेतों में और अम्मा को भेज दीजिए बाजार, और चुपचाप दुबकती छुपकती आ जाइए हमारे पास। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी कैसी हैं आप? हम एकदम ठीक बा भरभूति जी। लेकिन आप कैसन बा? भाभी जी बहुत अजीब अजीब सा महसूस कर रहा हूँ, अलग अलग सा महसूस कर रहा हूँ। हाय दिया का अजीब अजीब सा? भाभी जी घास देखकर भूख लगाती है और भारी भारी बोझा उठाने को दिल करता है, और का ऐसा साउंड इफेक्ट निकालने का दिल करता है ना? हाय दिया, आप गधे हैं का? भाभी जी आप तो गधों के बीच में पली बड़ी हैं, उनसे आपका बड़ा राफ्ता रहा है, बड़ी आपने बारीकी से देखा है उनको, गधों को। हाँ तो का? भाभी जी क्या ये गधे होने की निशानी है? देखिए भरभूति जी, आपको देखकर ना हमको कुछ ऐसा लग रहा है, बल्कि हमको तो आपके अंदर एक ठो गधा भी नजर आ रहा है। ऑलरेडी? आपको ऑलरेडी नजर आ गया गधा मुझ में? हाँ। तो भाभी जी फिर देर किस बात की? ये गधा कब से आपकी मोहब्बत के लिए बेचैन है। आप इस गधे को अपनी मोहब्बत की घास चरवा दीजिए। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी अगर मैं गधा बन जाऊं तो क्या आप मुझसे प्यार करेंगी? हाँ भरभूति जी, अब आपको एक बात बताते हैं, हमको ना हर गधे में हमरा जबरा नजर आता है, इसलिए हम हर गधे से बहुत प्यार करते हैं। चलिए भाभी जी इंसान बन के ना सही, कम से कम गधा बन के आपका प्यार तो मिल जाएगा। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी एक शेर आ रहा है, अगर आप कहें तो अर्ज करूं? कीजिए ना, अमर भी है, अमर भी है। भाभी जी इस मरहबा ऐसे पकड़े हैं, कीजिए। भाभी जी शेर अर्ज है कि इस गधे की इच्छा है कि तुझे भाव में भर लूं, अगर तेरी इजाजत हो तो क्या ये पौधा चर लूं? चलिए। थैंक यू सो मच भाभी जी। It's my morning breakfast. जबरा जी। भाभी जी सर पे भाभी जी आराम से, बी जेंटल। जबरा जी खाइए, चलिए चलिए। भाभी जी नया गधा है ना थोड़ा सा। मीनल क्या बताऊं यार, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे पता है, कल रात को वो ना गधे की तरह मुंह से फुर्र फुर्र ऐसे आवाजें निकाल रहा था। हाँ, और कह रहा था कि मेरा घास खाने का मन करता है। बता। भाभी जी घर पर हैं? अरे मीनल सुन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, वो मेरे पड़ोसी आ गए। हाँ चल बाय। क्या क्या बात है भाभी जी, आपके इटालियन टाइल्स जैसे चमकदार चेहरे पर चिंता की परत काहे लग रही है? नहीं मतलब आप चिंतित काहे लग रही हैं? नहीं, आपने कुछ इटालियन टाइल्स ऐसा कुछ आपने कहा था। जी, इटालियन टाइल्स जैसे चमकीले चेहरे पर। आपको मेरा चेहरा इटालियन टाइल्स लगता है? नहीं भाभी जी, हम तो तुलना कर रहे थे, तुलना। आपको तुलना करने के लिए सिर्फ इटालियन टाइल्स ही मिली थी? तो क्या है ना भाभी जी की वो जो इटालियन टाइल्स होती है ना, बहुत ही चिकनी होती है, चिकनी चिकनी, चिकनी हूँ बहुत ज्यादा। What? नहीं भाभी जी, हमारा तात्पर्य ये था। तिवारी जी, आपका ना तात्पर्य कभी कभी बहुत ही वाहियात होता है, आप इसे काबू में रखा करिए। तो वैसे ही मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया है, ऊपर से आप अपना अलग ही सुर छेड़ते हैं। हम क्षमा चाहेंगे भाभी जी, आप इतनी चिकनी चिंतित क्यों हैं? क्या बताऊं तिवारी जी,
विभू ने ना कल रात को एक बहुत ही अजीबोगरीब हरकत की। क्या हरकत की भाभी जी, आप हमें बताइए, हम उनके गुर्दे छील देंगे, आप बताइए हमें। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी। आप पहले ही मियां से बाहर निकलना शुरू कर देते, अपना ही राग छेड़ देते। बताइए भाभी जी, बताइए। जब से विभू को गधे ने काटा है ना, वो बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। क्या हरकत की भाभी जी, कोई दुलत्ती उलत्ती मार दी क्या? नहीं नहीं, वो जैसे गधे करते हैं ना, ऐसे कर रहा था। कैसे कर रहे थे भाभी जी, कैसे कर रहे थे, जरा अरे बताइए। ऐसे ही गधे जैसे। कैसे? ऐसे। क्या बात है भाभी जी, आप ऐसे करती हुई कितनी क्यूट लग रही है, बहुत आनंद आ रहा है भाभी जी। एक बार और, एक बार जैसे। मैं यहाँ अपना दुखड़ा रो रही हूँ आपके सामने, और आपको आनंद आ रहा है इसमें। एक तो मेरा पति गधे जैसी हरकतें कर रहा है, ऊपर से आपको मजाक सूझ रहा है। भाभी जी, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम तो आपका मूड लाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कैसे होगा मेरा मूड लाइट? कैसे? मेरा हस्बैंड अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, कल तो वो घास खाने का भी दिल कर रहा था, ऐसा बोल रहा था। भाभी जी, हमारे लॉन में भेज दीजिए, बहुत बड़ी बड़ी घास हो गई है।